नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपन को शाम की जो सीरीज यानी इवनिंग सेशन में जो सीरीज चला रखी है वो रहने वाली है सीरीज नंबर 17। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तर में अपन ने यहाँ पे ओलंपिक यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और ओलंपिक से संबंधित 55 ध्यान रखना है 55 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जो कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ दोस्तों की मांग पे कि सर ज़्यादा क्वेश्चन अपन प्रश्नोत्तर में सेलेक्ट किया करो, तो आज अपन ने 30 के स्थान पर 55 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो प्रत्येक प्रश्न का आप जवाब देते रहिए दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और कितना स्कोर आप अचीव कर पाते हैं वो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों आप। तो चले दोस्तों, बिना टाइम खराब किए पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 रहेगा यहाँ पे, किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज यानी झंडे को फहराया गया था? ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज या झंडे को फहराया गया था? ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। आपने ओलंपिक ध्वज देख भी लिया होगा। जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें 5 रिंग होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो 5 रिंग होती है वो ओलंपिक यहाँ पे ध्वज होता है। तो इस ओलंपिक ध्वज को पहली बार कौन से ओलंपिक में फहराया गया था? ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार झंडे को फहराया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। और इसको बनाया कब गया था? 1913-14 में इसको बनाया गया था दोस्तों। लेकिन पहली बार कौन से ओलंपिक में फहराया गया तो वो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ध्वज है, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? ये अपने को यहाँ पे बताना है। ओलंपिक ध्वज का निर्माण दोस्तों, ये ओलंपिक ध्वज है, इस ओलंपिक ध्वज का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? तो अपने 5 रिंग होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो वाइट होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन पहली बार इसको निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुबर्टीन के द्वारा ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था 1913-14 के अंदर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी 1913 में निर्माण शुरू, 14 में कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पे इसको पहली बार फहराया कब गया? तो वो फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। क्योंकि 1916 का जो जर्मनी में बेल्जियम ओलंपिक है 1916 का, वो यहाँ पे नहीं हुआ था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों। आप क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें। शेयर और लाइक की संख्या यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो पूछा गया है कब हुआ था। यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में नहीं पूछा गया है दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक के बारे में नहीं पूछा गया है, प्रथम ओलंपिक के बारे में पूछा गया है दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक तो अपने को पता है कि 1896 1896 में स्टार्ट हो गए थे एथेंस के अंदर। लेकिन सबसे पहले प्रथम ओलंपिक है वो कब हुए थे? ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 776 यानी 776 ईसा पूर्व है वो यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस एथेंस में हो गई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों। और क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक आप करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा आधुनिक ओलंपिक में भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक के बारे में पूछा गया है कि मॉडर्न ओलंपिक है उसमें भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक पूछा गया है वो किसने जीता है? ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। प्रथम व्यक्तिगत यानी टीम में अगर इवेंट में देखें तो वो 1928 में अपने को वहाँ पे मेडल मिल गया था हॉकी के अंदर। लेकिन आधुनिक ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत पदक पूछा गया है, इंडिविजुअल मेडल पूछा गया है,
वो किसने जीता है? प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है के.डी. जाधव को। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। के.डी. जाधव को आधुनिक ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक प्राप्त हुआ था, जो 1952 के हेलन सिंह के, ध्यान रखना है, 1952 के हेलन सिंह के ओलंपिक में ये एक मेडल प्राप्त हुआ था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कुश्ती के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और मेडल कौन सा जीता था दोस्तों? ये तो मेडल यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल ये अपने नाम किया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मलेश्वरी, चार्लेट कूपर, लुइस मार्टिन, पीवी सिंधु। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे चार्लेट कूपर ने आधुनिक ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। दोस्तों इसमें भारतीय महिला नहीं पूछी गई है, इसमें भारतीय महिला नहीं पूछी गई है। प्रश्न के अंदर अगर भारतीय महिला होती तो वो अलग आंसर होता, लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला ओवरऑल पूछी गई है तो वो चार्लेट कूपर इंग्लैंड की रहेगी दोस्तों। जो किससे संबंधित है तो वो ट्रिपल जंप यानी त्रिकूद से संबंधित खिलाड़ी थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और लाइक भी करते रहो दोस्तों, और भी दोस्तों का इससे भला होगा, तो आप क्लास को लाइक और शेयर करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन ओलंपिक में दोस्तों यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक के बारे में पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक में पेनक्रेशन स्पर्धा, ध्यान रखना है, पेनक्रेशन स्पर्धा में कौन से खेलों को शामिल किया जाता था, यानी कौन से खेल शामिल होकर उनको अपन पेनक्रेशन के नाम से जानते थे। ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। पेनक्रेशन जो कि एथेंस से संबंधित क्रिया होती थी, एथेंस में आयोजित किया जाता था ये खेल, तो इसमें कौन से खेलों को शामिल किया जाता था? प्रश्न नंबर 6 का आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे मुक्केबाजी और कुश्ती। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मुक्केबाजी और कुश्ती की जो क्रियाएं होती थी उनको अपन यहाँ पे पेनक्रेशन के नाम से जानते थे, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा, विश्व का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट खेल अवार्ड है वो कौन सा है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य, ओलंपिक ऑर्डर या फिर जेसी ओवेंस पुरस्कार। यानी वर्ल्ड का पूछा गया है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर होता है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड या खेल पुरस्कार होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम बार मशाल का प्रयोग कब किया गया? दोस्तों जो मॉडर्न ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक है, उन खेलों में प्रथम बार पूछा गया है कि जो मशाल है, इस मशाल का प्रयोग कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे जब बताना है। प्रश्न नंबर 8 ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, यहाँ पे मशाल पूछी गई है। एक होती है ज्वाला यानी ओलंपिक ज्वाला, वो अलग चीज़ है जिसे अपन फ्लेम के नाम से जानते हैं दोस्तों, और मशाल होती है इसे अपन ओलंपिक टॉर्च के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ओलंपिक ज्वाला पूछी जाए दोस्तों तो वो 1928 की होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, लेकिन यहाँ पे मशाल यानी टॉर्च पूछी गई है तो वो प्रथम बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल का प्रयोग किया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 रहेगा। प्रश्न नंबर 9, कौन से ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? 1896, 1924, 1900 या फिर 2012। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको थ्योरी की सुबह 9 AM पर क्लासेस दी जा रही है वो भी आप जरूर लेते रहिए। सुबह 9 AM पर इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती रहती हैं। कल की क्लास आपको यहाँ पे शायद मिल सकती है या अभी नहीं भी मिलेगी, क्योंकि कल राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कल की क्लास सुबह 9 AM पर होगी या नहीं। इसका नोटिफिकेशन या इसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कौन से ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1900। ध्यान रखना है, सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और भारतीय महिलाओं ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था पहली बार, वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करके जरूर बताइए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया गया है? दोस्तों यहाँ पे प्रथम बार ओलंपिक में ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया गया है, वो कौन सा ओलंपिक है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन कौन से ओलंपिक में किया गया, और ओलंपिक मोटो क्या है दोस्तों, तो वो CTS, अल्टियस और फोर्टियस, ध्यान रखना है, CTS, अल्टियस, फोर्टियस ये ओलंपिक मोटो है, जिसमें अब टुगेदर भी और इसमें शामिल कर दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया गया था, सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का 1924। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1924 का जो पेरिस ओलंपिक है इसमें पहली बार CTS, अल्टियस, फोर्टियस जो मोटो है उसका प्रतिपादन किया। जो टुगेदर है इसका 2020 का ओलंपिक यहाँ पे जो 21 में हुआ है, तो उसका यहाँ पे टुगेदर इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा, क्लास को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक मोटो का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ओलंपिक मोटो है CTS, अल्टियस, फोर्टियस, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कुबर्टीन, फादर हेनरी डिडॉन, थॉमस बॉक या जॉर्ज अफ्रोफ। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक मोटो के बारे में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ ओलंपिक मोटो का निर्माण है फादर हेनरी डिडॉन के द्वारा किया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो यहाँ पे कब बनाया गया था दोस्तों, तो यहाँ पे पहली बार इसको कब बनाया गया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दी। जिसको पहली बार 1924 के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, 1924 के पेरिस ओलंपिक में, लेकिन इसका निर्माण पहली बार कब कर लिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, फादर हेनरी डिडॉन द्वारा ओलंपिक मोटो का निर्माण कब किया गया था? दोस्तों प्रश्न जो आपको दिया गया है वो पूछ लिया गया है कि जो ओलंपिक मोटो है इसका निर्माण कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1891। ध्यान रखना है दोस्तों, 1891 के अंदर ओलंपिक मोटो का निर्माण किया गया था, जो 1924, ध्यान रखना है 1924 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों, और 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आप अचीव कर पाते हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताते रहे। किस ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता था? यानी किस ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता था, वो कौन सा ओलंपिक है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो प्रेजेंट में ध्यान रखना है दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे वाइस चांसलर है, वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 2000। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सन 2000 का सिडनी ओलंपिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ था, इसमें यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता था, और वो नाम क्या है, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी रहेगी दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टिंग के अंदर, ध्यान रखना है वेट लिफ्टिंग के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ओलंपिक ध्वज में छल्लों के रंग का सही क्रम कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ध्वज है, इसमें जो छल्ले होते हैं वो उसमें जो रंग होता है, कलर होता है, उसका क्रम कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये जो ओलंपिक ध्वज है, मान लो ये ओलंपिक ध्वज है, इस ओलंपिक ध्वज के अंदर
ये जो यहाँ पे छल्ले होते हैं दोस्तों, कितने छल्ले होते हैं, तो वो 5 छल्ले होते हैं। इन 5 छल्लों का कलर का क्रम पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी ब्लू, शुरुआत में ब्लू होता है इसमें, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्रम रहेगा, पहला जो छल्ला होता है उसमें ब्लू होता है, फिर इसके बाद में उसमें रहने वाला है वो पीला कलर, काला और हरा और लाल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ये इसका सही क्रम रहता है। तो प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे BYBGR। ये अपने को अगर शॉर्ट में ट्रिक के आधार पर भी अगर इसको याद करें तो BYBGR, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये इसका क्रम रहता है दोस्तों। और झंडे की जो पृष्ठभूमि होती है ये सफ़ेद होती है कलर की, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, क्लास पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया है? दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है, उसकी कप्तानी में कौन से ओलंपिक में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का खिलाड़ी है, सब जानते हैं अपन इसको, और इसी के जन्म दिवस पर अपन 29 अगस्त को यहाँ पे स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में अपन इसको मनाते हैं। तो पहली बार कौन से ओलंपिक में कप्तानी की थी जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1936 का बर्लिन ओलंपिक, जो कि जर्मनी में हुआ था दोस्तों। 1936 का बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय पूछा गया है, वो कहाँ है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल IOC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वो 23 जून, ध्यान रखना है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो लूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 से आंसर रहेगा लूसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है प्रथम बार जिसमें ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक मशाल नहीं पूछी गई है, अब पूछी गई है ओलंपिक ज्वाला, ये अपने को जिसे अपन फ्लेम के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार इसको प्रयोग किया गया था? प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1928, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक है, इसमें ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी एक शीर्ष संस्था होती है? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेलों के लिए पूछा गया है कि कौन सी एक शीर्ष संस्था, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे सर्वोच्च संस्था कौन सी है ओलंपिक खेलों के मेंटेन के लिए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो IOA, OCA, IOC या फीफा? दोस्तों फीफा होती है, ये विश्व की फुटबॉल के लिए, ध्यान रखना है, विश्व की फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था होती है। IOA क्या है? तो ये भारतीय ओलंपिक संघ है IOA। और OCA ये एशियाई ओलंपिक संघ है, ध्यान रखना है दोस्तों, एशियाई ओलंपिक संघ है। तो सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों IOC, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है जो समिति, वो यहाँ पे IOC जो कि ओलंपिक खेलों की शीर्ष संस्था होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे IOC। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, क्लास को शेयर और लाइक आप करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे प्रथम शीतकालीन विंटर ओलंपिक के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1924 का जो पेरिस ओलंपिक है, इस पेरिस ओलंपिक के साथ ही अपने को यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि दोस्तों
वर्तमान 2020 में अंदर जो 32वें ओलंपिक हुए थे, इन्हीं के साथ में 16वें शीतकालीन, सॉरी यहाँ पे 16वें कौन से ओलंपिक हुए थे, तो 16वें यहाँ पे पैरा ओलंपिक हुए थे। ये अपने को यहाँ पे पैरा ओलंपिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक खेलों का आयोजन का सम्मान किसे दिया जाता है। दोस्तों जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ये आयोजन करने का सम्मान है वो किसे दिया जाता है, देश को, राज्यों को, शहर को या फिर महाद्वीप को। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ये सिटी या शहर को दिया जाता है, ना कि किसी देश के नाम पर दिया जाता है। यानी इनका आयोजन किया जाता है वो एक शहर के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार टोक्यो, ये जापान का शहर है, जो 2020 का ओलंपिक हुआ था, ये टोक्यो जापान में, हालांकि अपने को ध्यान है कि टोक्यो कहाँ है, जापान, लेकिन जापान टोक्यो के नाम से इस ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जो कि एक शहर होता है टोक्यो का, सॉरी जापान का। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन से ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम है, इसने कौन से ओलंपिक के अंदर पहली बार पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार 1948 के लंदन ओलंपिक में भाग लिया था या पार्टिसिपेट किया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखें दोस्तों, किस ओलंपिक में प्रथम बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार डोपिंग यानी नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कौन सा ओलंपिक रहने वाला है जिसमें डोपिंग यानी नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी खिलाड़ियों को, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 2000, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक है, इसमें प्रथम बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, और ये शपथ किसको दिलाई गई थी दोस्तों, तो ये शपथ यहाँ पे किसको दिलाई गई थी, तो ये निर्णायक, ध्यान रखना है, जो ऑफिशियल होते हैं निर्णायक ऑफिशियल को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक ध्वज में छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ओलंपिक जो ध्वज होता है, इसमें जो छल्ले होते हैं 5, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं या किसका रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो राज्य का, देश को, महाद्वीप को या शहर को, प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी 7 महाद्वीप है, उनका प्रतिनिधित्व ये 5 छल्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक महाद्वीप है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यानी निर्जन है, अंटार्कटिका महाद्वीप, और 2 एक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, उन दोनों का एक ही है। तो इस प्रकार टोटल मिला के देखते हैं तो यहाँ पे 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 छल्ले 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से ओलंपिक में प्रथम बार खेल गांव बनाए गए। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार खेल गांव बनाए गए हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1932, ध्यान रखना है 1932 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक है, जो अमेरिका के अंदर हुआ था दोस्तों, इसी के अंदर यहाँ पे खेल गांव बनाए गए थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत ने हॉकी में अंतिम बार कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों भारत के बारे में पूछा गया है कि भारत ने हॉकी के अंदर अंतिम बार कौन सा ओलंपिक है जिसमें यहाँ पे गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 और सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1980 के ओलंपिक, ध्यान रखना है 1980 का जो मास्को ओलंपिक है दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे भारतीय
हॉकी टीम ने अपना अंतिम गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन इसके बाद में भारतीय टीम ने कोई सा मेडल नहीं जीता। लेकिन 2020 का टोक्यो ओलंपिक है, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, कौन से ओलंपिक में भारत ने फुटबॉल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, भारतीय फुटबॉल टीम है उसने 1948, ध्यान रखना है, लंदन ओलंपिक में भाग लिया था, स्टार्ट किया था। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से ओलंपिक में किया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1956, ध्यान रखना है। 1956 का जो मेलबर्न ओलंपिक है, इसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया था, और वो यहाँ पे बुल्गारिया को हराते हुए, ध्यान रखना है, बुल्गारिया को हराकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा, कौन से ओलंपिक में प्रथम बार हॉकी स्पर्धा का आयोजन एस्ट्रोटर्फ पर किया गया है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार हॉकी की स्पर्धा है उसका आयोजन एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पे किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है दोस्तों? जो कृत्रिम घास की ग्राउंड होती है उस पे किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 1976, ध्यान रखना है 1976, 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक है। इसमें भारतीय जो हॉकी की टीम है या फिर हॉकी का जो प्रथम बार है तो आयोजन वो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में किया गया था, जिसके कारण भारतीय टीम ने, ध्यान रखना है, कोई भी प्रदर्शन कोई भी मेडल यहाँ पे नहीं जीता था, क्योंकि पहली बार एस्ट्रोटर्फ पे करने के कारण भारतीय टीम को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा। प्रश्न नंबर 28, खिलाड़ियों को प्रथम बार शपथ कौन से ओलंपिक में दिलाई गई थी? दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों को प्रथम बार है वो शपथ कौन से ओलंपिक में दिलाई गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शपथ जिसे अपन ओथ के नाम से जानते हैं दोस्तों, ओथ ही शपथ खिलाड़ियों को पहली बार कौन से ओलंपिक में दिलाई गई थी? चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1920 यानी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में है पहली बार खिलाड़ियों को, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों के बारे में है, खिलाड़ियों को यहाँ पे शपथ या ओथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रथम बार शुभंकर का प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था? दोस्तों प्रथम बार शुभंकर यानी मस्कट है, इसका प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शुभंकर जिसे अपन मस्कट के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग कौन से ओलंपिक में पहली बार किया गया था? प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक के अंदर पहली बार मस्कट का प्रयोग किया गया था, शुभंकर का प्रयोग किया गया था। दोस्तों यहाँ पे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसका शुभंकर कौन सा था? तो वो यहाँ पे मिराई तोवा था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मिराई तोवा ये इसका शुभंकर था, लेटेस्ट अपने को ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा यहाँ पे, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे अंतरिम ओलंपिक खेलों का पूछा गया है, इनका आयोजन कब किया गया था? दोस्तों अंतरिम ओलंपिक खेल कौन से होते हैं? 10 साल के बाद में जो आयोजन किया गया था एक बार, तो वो अंतरिम खेल होते हैं। तो अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था तो वो 1906 के अंदर किया गया था। इस सही आंसर रहेगा दोस्तों 1906, क्योंकि यहाँ पे 1896 में पहला ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, उसके 10 साल बाद 1906 में यहाँ पे अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। क्योंकि दोस्तों जो ये अंतरिम ओलंपिक 1896 में पेरिस में आयोजन हुआ था, तो अंतरिम खेल 10 साल बाद भी इनका आयोजन पेरिस में किया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, किस ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया गया था?
दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी HVPM के द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM जिसकी स्थापना 1914 में अम्बा और अनंत वेद के द्वारा, ध्यान रखना है, अम्बा और अनंत वेद के द्वारा की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसका कहाँ की गई थी, तो अमरावती में की गई थी, अम्बा और अनंत वेद के द्वारा। लेकिन इनके द्वारा जो देसी खेलों का यानी कुश्ती का और जो खो खो इनसे संबंधित खेलों का जो प्रदर्शन किया गया था दोस्तों, वो कौन से ओलंपिक में किया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा देसी खेलों का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, अगला प्रश्न 32 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्रिकेट को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था। दोस्तों क्रिकेट को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, पहली और अंतिम बार एक ही बार इसको शामिल किया गया था, वो कब किया गया था, यानी पहली बार किया गया था वही अब तक का अंतिम बार भी रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है सन 1900, ध्यान रखना है, सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है, इस पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को अब तक पहली और अंतिम बार शामिल किया गया था। यानी वर्तमान में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल नहीं किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, एशिया में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों एशिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो प्रथम बार पूछा गया है दोस्तों, वो कहाँ किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रथम बार एशिया में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कहाँ किया गया था, प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक जो 1964 के अंदर हुआ था, वो पहली बार यहाँ पे आयोजन किया गया था। इससे पहले भी इनका आयोजन हुआ था लेकिन वो नहीं हो पाया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 रहेगा, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ओलंपिक खेलों का उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 34। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो मेजबान देश होता है उसका राष्ट्राध्यक्ष, यानी राष्ट्राध्यक्ष, मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष, जो जिस देश में ओलंपिक हो रहा है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो यहाँ पे उद्घाटन करता है। लेकिन इसका समापन कौन करता है, तो दोस्तों इनका समापन पूछा जाए तो समापन होता है वो दोस्तों यहाँ पे समापन IOC, ध्यान रखना, IOC का अध्यक्ष करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, IOC का अध्यक्ष है वो इसको समापन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 35 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन से ओलंपिक में पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा ओलंपिक है। तो प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पहली बार कला प्रतियोगिता को जो शामिल किया गया था वो 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक, ध्यान रखना है दोस्तों 1912 का स्टॉकहोम ओलंपिक है, इसमें पहली बार कला प्रतियोगिता, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। और इसमें इसमें मेरे दिमाग से यहाँ पे नाम निकल रहा है, उसके द्वारा यहाँ पे कला प्रतियोगिता का पहली बार गोल्ड मेडल भी इसमें जीता गया है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेरे दिमाग से थोड़ा इसमें यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा यहाँ पे, कौन से ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को अंतिम बार शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें कला प्रतियोगिता को अंतिम बार, इसके बाद में कला प्रतियोगिता को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों प्रथम बार 1912 के स्टॉकहोम में स्टार्ट किया गया था कला प्रतियोगिता को, लेकिन अंतिम बार कौन से ओलंपिक में किया गया था, प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1948 का लंदन ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को अंतिम बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 रहेगा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है। दोस्तों ओलंपिक का आदर्श वाक्य है वो कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, सीटीज 30 40 या फिर उपरोक्त सभी।
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी ये ओलंपिक आदर्श वाक्य है। साथ में इसमें यहाँ पे टुगेदर को भी, या जिसे अपन कम्युनिकेटर के नाम से जानते हैं, उसको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। चौथा जो कि 2019-20 के अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, 38 रहेगा ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है। दोस्तों ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य है CTS, LTS, FORTS, इसमें कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पहली बार ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य मोटो है CTS, LTS, FORTS, इसको 1924 के पेरिस ओलंपिक में इसको पहली बार आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। तो इसका जो नया शब्द है, पहले इसमें CTS, LTS और FORTS ही शामिल था, लेकिन अब नया चौथा शब्द जुड़ गया है, उसे अपन यहाँ पे टुगेदर, जिसे कम्युनिकेटर के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 रहेगा ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन की होगी, ये कौन से ओलंपिक में पहली बार निश्चित किया गया था। यानी वर्तमान में जो ओलंपिक होते हैं वो 16 दिन के होते हैं, 16 दिन चलते हैं। ये अवधि है जो पहली बार कौन से ओलंपिक में फिक्स किया गया था या निश्चित किया गया था, ये अपने यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1928। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1928 का जो एम्स्टर्डम 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक है, उसमें पहली बार फिक्स किया गया था कि ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन ही रहेगी। दोस्तों शुरुआत में जो प्रथम ओलंपिक किया गया था उसकी अवधि, प्राचीन ओलंपिक थी, उसकी 1 दिन, बाद में उसकी 5 दिन इसकी अवधि थी, लेकिन 16 दिन की अवधि जो फिक्स की गई थी वो 1928 के ओलंपिक में की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसमें जो अध्यक्ष होता है इसका चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा भी जीतता है चुनाव में तो वो 4 वर्ष के लिए होता है, दोबारा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार टोटल एक व्यक्ति कितने समय के लिए, तो वो 12 साल के लिए यहाँ पे ओलंपिक के अध्यक्ष बन सकता है। यानी प्रथम बार 8 साल के लिए, दोबारा बनता है तो वो 4 साल के लिए, टोटल यहाँ पे 12 साल एक व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक भारत ने सर्वाधिक मेडल कौन से ओलंपिक में जीते हैं। दोस्तों अब तक जो जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनमें सर्वाधिक मेडल भारत ने कौन से ओलंपिक में जीते हैं, ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, वो टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का था, 32वें क्रम का ओलंपिक था। तो 32 ओलंपिक में अब तक सर्वाधिक मेडल कौन से ओलंपिक में जीते हैं। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज और 4 इसके अंदर, सॉरी 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इसके अंदर जीते हैं। तो टोटल इसमें 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले वाले ओलंपिक 2012, इससे पहले 2012 के ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देंगे दोस्तों यहाँ पे, भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने अब तक ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 8 गोल्ड मेडल तो हॉकी के अंदर भारत ने अब तक जीते हैं। साथ में 1 गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर, और 1 गोल्ड मेडल यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर एथलेटिक्स यानी जेवलिन थ्रो में जीता है। टोटल यहाँ पे 10 गोल्ड मेडल अभी तक भारत ने ओलंपिक के अंदर जीते हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखे दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने शुभ विचार जरूर शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 43, प्राचीन ओलंपिक खेलों को कब प्रतिबंधित किया गया था। जो प्राचीन ओलंपिक खेल है दोस्तों, इनको कब प्रतिबंधित किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इनको स्टार्ट कब किया गया था प्राचीन ओलंपिक खेलों को, 776 ईसा पूर्व में इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जो रोम का राजा है थियोडोरस फर्स्ट, उनके द्वारा इनको समाप्त किया गया था। वो कब किया गया था, तो वो 294 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है 294 ईसा पूर्व इनको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी का कप्तान कौन था। दोस्तों 1928 का जो पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने
गोल्ड मेडल जीता था, उस समय इनका कप्तान कौन था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 1928 का ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने, या भारत का गोल्डन ओलंपिक के नाम से जानते हैं, गोल्डन ओलंपिक भारत के लिए, वो कौन सा ओलंपिक था दोस्तों, तो वो यहाँ पे 1928 का ओलंपिक था। और उस समय भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन था, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जयपाल सिंह, ये भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रथम बार कौन से ओलंपिक में विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम बार कौन सा ओलंपिक है जिसमें विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आपको विजय स्तंभ कौन सा होता है ये मैं आपको बता दूं। जो खिलाड़ियों को जो अपन मेडल देते हैं, ये मेडल देने के लिए जो स्तंभ का यूज किया जाता है वो यहाँ पे विजय स्तंभ होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जिसमें एक नंबर की दाईं तरफ 2 और तीसरा मेडल यहाँ पे प्राप्त करने वाला खिलाड़ी इसके ऊपर चढ़ के मेडल प्राप्त करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो पहली बार कौन से ओलंपिक में किया गया था, 1932 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक है, इसमें विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। दोस्तों जो ओलंपिक मसाल है, टॉर्च है, इसकी अवधारणा या इसका विचार है वो किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, ये अपने को यहाँ पे बता। दोस्तों जो ओलंपिक मसाल होती है, मसाल जिसे अपन टॉर्च के नाम से जानते हैं, ये ओलंपिक मसाल होती है दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे ओलंपिक ज्वाला जलती रहती है, जो इनकी ज्वाला जलती रहती है। तो ये ओलंपिक मसाल है, ये टॉर्च है, इसकी अवधारणा है वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जिसको पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जलाया गया था। और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे थियोडोर लेवाल्ड है, इसके द्वारा ओलंपिक मसाल की अवधारणा या विचार सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कुबर्टीन द्वारा किस वर्ष ओलंपिक कप का प्रारंभ किया गया। दोस्तों यहाँ पे कुबर्टीन के द्वारा ओलंपिक कप का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है, या ओलंपिक कब पूछा गया है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक का जनक है, आधुनिक ओलंपिक का जनक ये कुबर्टीन को माना जाता है, आधुनिक ओलंपिक का जनक कुबर्टीन को माना जाता है। तो ओलंपिक कप का प्रारंभ है वो 1906 में, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1906 के अंदर ओलंपिक कप का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 48। प्रश्न नंबर 48 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईओसी द्वारा ओलंपिक हाउस की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, इसकी द्वारा ओलंपिक हाउस की स्थापना कहाँ की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आईओसी के द्वारा जो ओलंपिक हाउस की स्थापना वो की गई है दोस्तों यहाँ पे लॉस एंजल्स के अंदर, लूसानी के अंदर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लूसानी स्विट्जरलैंड में। ये जो 2014-15 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 रहेगा यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई। दोस्तों यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ है, इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की स्थापना कब की गई थी, जिसका प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1927 में IOA भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष वो पीटी ऊषा है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो IOA की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 50 रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसमें जो कार्यकारी सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका विस्तृत व्याख्या के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, उसमें एक यहाँ पे अध्यक्ष होता है, यानी एक अध्यक्ष इसमें होता है, और उपाध्यक्ष 4 उपाध्यक्ष होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 10 कार्यकारी, यानी टोटल बॉडी के अंदर यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं। और इसके अंदर IOC के यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसमें 205 देश इसकी समिति में शामिल है, लेकिन कार्यकारी बॉडी में 15 सदस्य होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्यकारी सदस्य पूछा गया है वो 10 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। अगर क्लास पसंद आती है तो शेयर और लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मानद अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मानद अध्यक्ष पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। थॉमस बॉक, जैक्स रोगे, पीटी उषा या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मानद अध्यक्ष है वो जैक्स रोगे है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मानद अध्यक्ष पूछा गया है तो मानद अध्यक्ष जैक्स रोगे ही रहेगा, ना कि थॉमस बॉक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो भारतीय ओलंपिक समिति है इसका अध्यक्ष पीटी उषा है, यानी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसका अध्यक्ष पीटी उषा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मानद अध्यक्ष है वो मानद अध्यक्ष जैक्स रोगे होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, मानद अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थॉमस बॉक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में दिमित्रिस विकिलस है, ये प्रथम अध्यक्ष है, IOC का प्रथम अध्यक्ष दिमित्रिस विकिलस रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक भाषा है वो यहाँ पे कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीस, अंग्रेजी स्पेनिश या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 53 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फ्रांसीस और अंग्रेजी है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा रहेगी जिनके अंदर इनका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है आज की प्रश्न उत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों। और क्लास कैसी लगी वो आप जरूर क्लास को बारे में बताते रहे और शेयर भी आप करते रहिए दोस्तों, शेयर लाइक में कमी ना छोड़े। प्रश्न नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने उपाध्यक्ष होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसमें कितने उपाध्यक्ष होते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है, कितने उपाध्यक्ष। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, उपाध्यक्ष कितने होते हैं, कार्यकारी सदस्य कितने होते हैं, मैंने बताया भी था पिछले वाले प्रश्नों में। तो इसमें प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 1 इसका अध्यक्ष होता है जो कि थॉमस बॉक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 10 इसमें कार्यकारी सदस्य होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में इसमें 4 उपाध्यक्ष कौन कौन है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वर्तमान में इसमें जो 4 उपाध्यक्ष है वो कौन कौन से हैं। तो प्रथम उपाध्यक्ष यू जेंकी, ये चाइना है या चीन का है। दूसरा इसमें रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए जुआन एंटोनियो समरंच सेलिसिस जो स्पेन का है। तीसरा उपाध्यक्ष है इसमें अगूर अर्डन तुर्की का रहेगा। और जो चौथा है वो रहने वाला है अनीता डिफरेंट संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आज की प्रश्न का लास्ट प्रश्न नंबर 55 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स कर कमेंट में अपना ज़रूर जवाब देते रहे। और क्लास अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें दोस्तों। 55, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महानिदेशक कौन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महानिदेशक पूछा गया है, वो कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका जो महानिदेशक है वो रहने वाला है क्रिस्टोफ डी केपर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बेल्जियम से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आप 55 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितने प्रश्नों का आप सही आंसर कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर करें। और आप क्लास आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करने में आप कमी ना रखें दोस्तों, ये आप करके ही क्लास को समाप्त करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।